अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो ऑफिशियल साइट है PSX की psx.com.pk। इसकी मेन पेज पे जो मेन हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं इसके, इनको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो जो हमारे स्टूडेंट्स जिनको इसका इस्तेमाल नहीं आता या जो बेहतरीन तरीके से इस साइट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखना है कि इसमें जो मेन हेडिंग्स जो मेन पेज पर हैं और उसके बाद जो सब हेडिंग्स हैं और फिर जो रिसोर्सेज हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसे किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं और बेहतरीन इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सब सीखने के लिए चलते हैं स्क्रीन पर। वेलकम टू द स्क्रीन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे पास साइट है psx.com.pk, इससे हम किस तरह से बेहतरीन अंदाज से फ़ायदा उठा सकते हैं और इसकी जो हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, इनसे हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह से अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो साइट है ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल साइट है। एक तो आप ये देखें कि जिस भी बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेडिंग करनी है, उसे डेली बेसिस पर यहाँ पर जो है इसका मेन पेज, यहाँ पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आप देखते हैं तो ये जितनी भी कंपनीज हैं उनका जो मेन यहाँ पर जितनी भी चेंज आ रही है वो यहाँ पे शो कर रही होती है, और उसके अलावा ये मार्केट समरी जो है यहाँ पर डेली बेसिस पर जो है वो आपके साथ जब मार्केट एक्टिव होती है तो वो शेयर की जाती है। जब आप मार्केट समरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये आता है कि कितनी कंपनीज जो हैं अभी, क्योंकि इसका स्टेटस सस्पेंडेड इसलिए आ रहा है कि मैं जो इसके ऊपर जब वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त मार्केट एक्टिव नहीं है। एक्टिव आवर्स में जो है यहाँ पर जो है एक्टिव का आता है और उसे फिर वॉल्यूम कितना जो है शेयर्स का ट्रेड हो रहा है ये यहाँ पे मेंशन किया जाता है। पूरा ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसकी वैल्यू कितनी है, कितने अरब रुपए का जो है वो काम हो रहा है और कितनी ट्रेड जो है डेली बेसिस पे ऑपरेट होती हैं। तो आप ये देखें कि इतनी ट्रेड्स मसलन सपोज करें ये तकरीबन बन रही है 1,26,000 ट्रेड है और 16 अरब से ज़्यादा का जो है ट्रेड हुआ, और इसमें शेयर्स वॉल्यूम अगर आप देख रहे हैं तो ये भी इसी तरह से करोड़ों और अरबों में है। जो कंपनीज जिनका शेयर की वैल्यू बढ़ी है वो 146 कंपनीज हैं, और जिनके शेयर की वैल्यू कम हुई है वो 213 कंपनीज हैं, और अनचेंज जो रही है वो 21 है। टोटल 380 कंपनीज के शेयर जो है वो उनका ट्रेड हुआ है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में। इसमें आप देखें कि ये फर्दर अगर हम नीचे जाते हैं तो ये यहाँ पर आ रहा है जैसे कि ये कंपनी नेम है अलगाजी ट्रैक्टर। तो इसमें ये बता रहा है कि इसका जो है ओपन कहाँ पर हुआ, हाई कहाँ पर गया, लो कहाँ पर तक गया। यानी शेयर जो है जब डेली मार्केट ओपन हुई तो इतने में उसकी जो प्राइस आ रही थी हाईएस्ट 380 तक गया है, और उसके बाद जो है लोएस्ट 373 तक गया है। जो करंट है 374 है, और इसमें जो चेंज आया है 0.62 यानी 62 पैसे का चेंज है, और इसका जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है 14,900 शेयर्स का जो है ट्रेड हुई है। इसी तरह से अगर गंदारा इंडस्ट्रीज को हम देखते हैं तो ये बताते हैं कि इसकी जो ओपन प्राइस थी 231, और इसी तरह से 231.8 हाईएस्ट थी, 223.2 जो है लोएस्ट थी, और इसमें जो आपने देखा कि करंट जो है 225 का है, और इसमें जो फॉल आया है वो 3.71 पैसे का जो है फॉल आया है इसमें। तो इस तरह से डिफरेंट जो है आपको सेक्टर वाइज यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसा कि आप देखें ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसके बाद फिर आप पार्ट्स और एसेसरीज हैं यहाँ पर ऑटोमोबाइल के, और इसी तरह से अगर चलते जाएं तो इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, सीमेंट सेक्टर है ये, और नीचे अगर आप आते जाते हैं
तो केमिकल सेक्टर की कंपनियां हैं, और इसी तरह से कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट सेक्टर है, और इसी तरह से ग्लास और सिरामिक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और सो ऑन, ये सारे सेक्टर्स जो है यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये मेन पेज के ऊपर ही हमने जब ओवरऑल इसको चेक किया तो ये सारी एक्टिविटी, अगर हम बैक जाते हैं उसी तरह से, तो ये आप देख रहे हैं कंपनी के हवाले से मार्केट एक्टिविटी, और फिर रीसेंट क्विट्स जो है, और ये सो ऑन, ये इसका मेन पेज का व्यू है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी हेडिंग्स पर। सबसे पहले आप एक्सचेंज की हेडिंग पर जब आते हैं, तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसके विजन और मिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड कमेटी और मैनेजमेंट और सो ऑन, ये ऑफिशियल जो आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो है स्टॉक एक्सचेंज के शेयर होल्डर के हवाले से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, उसकी फाइनेंशियल हाइलाइट्स है, स्टॉक एक्सचेंज की फ्री फ्लोट शेयर्स का एनुअल शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, और इसमें ओवरऑल आप जनरल कुछ चीज़ें देख सकते हैं। उसके अलावा जो जो लोग टाइमिंग का पूछते हैं कि इसके ट्रेडिंग आवर्स क्या है, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है कब और कितने बजे ओपन होती है और कितने बजे क्लोज होती है। पूरे 5 दिन में इसके टाइमिंग क्या होते हैं। तो इसका प्री ओपन सेशन होता है, उसके अलावा ऑर्डर मैचिंग एंड कंफर्मेशन पीरियड है। प्री ओपन सेशन में आप देख रहे हैं 9:15 से 9:30 तक है, उसके अलावा 9:30 से 9:32 तक जो ऑर्डर मैचिंग और कंफर्मेशन। मार्केट ओपन जो है 9:32 पे हुई, और इसी तरह से ये चलते चलते आपने देखा कि 4:15 और 5 पीएम के दरमियान ट्रेड रेक्टिफिकेशन टाइम है। पोस्ट क्लोज सेशन मार्केट क्लोज जो है 3:30 बजे हो जाती है। तो ये जो टाइमिंग है ये सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत से लोग जो है वो ये पूछते हैं कि मार्केट कितने बजे शुरू होती है और कितने बजे बंद होती है। तो ये आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे ये है, और फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन इसका, ये सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे देखने वाली है फाइनेंशियल हाइलाइट्स को अगर हम देखते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि इसमें जो है वो क्या-क्या चीज़ें जो है 6 ईयर फाइनेंशियल समरी है इसकी, और ये इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियोज़ और ये सारी चीज़ें। तो इसमें फर्दर आप डिटेल में इस हवाले से जान सकते हैं। ये आप इसको स्टडी करें, और इसमें जो है अ टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, परसेंटेज के हवाले से फॉरेन इन्वेस्टर्स कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, वो सारा आ गया, और सो ऑन, एनुअल रिपोर्ट्स है फाइनेंशियल, ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस सेक्शन में यही जो अहम चीज़ें थी। उसके बाद आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर आपने देखा प्रोडक्ट्स जो है ये, इसमें आप इक्विटी आ जाता है, फिक्स्ड इनकम है, डेरिवेटिव्स, और ये ट्रेडिंग सर्विसेज के हवाले से आप जो है थोड़ा-सा इसको देखें। ठीक है, ट्रेडिंग डाटा सर्विसेज एंड वेंडिंग, ये जो सारा जो कंपनी शेयर अपने बेचती है और आगे जो इन्वेस्टर्स खरीदते हैं उस हवाले से ये इसकी सर्विसेज है। इसके बाद जो यहाँ पर इंडेक्सेस का सेक्शन है, ये आपने देखना है कि इसमें केएसई 100 इंडेक्स है, केएसई 30 इंडेक्स है, ऑल शेयर इंडेक्स है, उसके अलावा ये फिर डिफरेंट जो है इस्लामिक इंडेक्सेस हैं, केएमआई और सो ऑन, जो है आप देख सकते हैं। डिफरेंट ऑयल एंड गैस है, ट्रेडेबल है, बैंक्स के जो आ जाते हैं। तो इसमें हम जो है मोस्टली जो कंपनीज और केएसई 100 में है और केएसई 30 में है, दोनों को ही इन्वेस्ट करते हैं, और इस्लामिक को भी हम करते हैं। ये सारा आप इसमें देख सकते हैं। क्लिक करेंगे तो ये इसका ओपन होगा, इसमें आप ब्रोशर आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे वो ब्रोशर आप डाउनलोड कर लेंगे, और फिर आप इसको आगे देखते जाएंगे इसके ऊपर। फर्दर आप ये देखें, उसके बाद डेजिग्नेटेड मार्केट मेकर्स जो है, ये आप लिस्ट ऑफ मार्केट मेकर्स और लिस्ट ऑफ असाइंड सिक्योरिटीज जो आ जाते हैं, ब्रोकर्स जिन्हें हम कहते हैं, डिफरेंट ब्रोकर्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा भी जितने ब्रोकर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। जेएस ग्लोबल है, या एडम सिक्योरिटीज है, या इसी तरह से
डिफरेंट जो ब्रोकर्स हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन यहाँ पर। चले इसके बाद रिसोर्सेज एंड टूल्स में जब आप आते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो बहुत से लोग ओवरसीज रहते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट वो किस तरह से खुलवा सकते हैं, गाइड्स है जो इन्वेस्टर्स के लिए, स्टॉक इन्वेस्टमेंट बेसिक्स है, इन्वेस्टर डूज डन्स आ जाते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप फॉर्म है, ये इस हवाले से ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट रेटिंग है। तो ये सारी जो है आपके पढ़ने वाली है रिसोर्सेज में, ये आप इसको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और इसको पढ़ें। जैसा कि आप देखें यहाँ पर, अगर हम जिन लोगों ने रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाना है वो कैसे कर सकते हैं, आप देखें इन्वेस्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और यहाँ पर ये सारे डाउनलोड लिस्ट ऑफ ब्रोकरेज फर्म्स है, डाउनलोड लिस्ट ऑफ बैंक्स है, रोशन डिजिटल अकाउंट है, आपको यहाँ पर डिटेल दी हुई है कि बैंक अल्फला है, दुबई इस्लामिक बैंक है, फैसल बैंक है, हबीब है, एमसीबी है, मीज़ान है, सांबा है, और ये डिफरेंट बैंक्स जो हैं तकरीबन 10 के करीब बैंक्स हैं जिनमें आप अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा सकते हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंक्स आ गया, उसके बाद ये फिर लिस्ट ऑफ ब्रोकरेज हाउसेज है, इनमें ये आप अपनी मर्जी का कोई भी ब्रोकरेज हाउस जो है वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इसको आप एक्सेस करें, देखें, पढ़ें। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि गाइड फॉर इन्वेस्टर्स, बहुत से जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ मैंने ये ऑफिशियल जो भी गाइड्स हैं वो शेयर की हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उर्दू में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो आप लोगों के साथ ये शेयर की गई है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप वो गाइड्स जो है यहाँ पर आकर खुद स्टडी भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर आप जब आते हैं तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ देखा, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, ब्रोकरेज फर्म्स हैं, लिस्ट ऑफ डिफरेंट आगे आ गया, और फिर आप ये सारा जो है पढ़ते जाएं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट बेसिक्स हैं, ये आप पढ़ें, इसमें बहुत सी चीज़ें इसमें समझने वाली हैं, और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए, किस तरह से स्कैम से बचा जा सकता है, टैक्स और कमीशन के हवाले से इंफॉर्मेशन है, डिविडेंड है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन है, अर्निंग पर शेयर है या प्राइस अर्निंग रेशियोज है, बुक वैल्यूज हैं, ये बहुत कुछ है यहाँ पर। कैपिटल गेन, कंपाउंडिंग और डिविडेंड इन्वेस्टमेंट्स, ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ से समझ आना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। जो नहीं समझ आएगी वो हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। लिस्टिंग्स में आप देखते हैं ये डिफरेंट है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं यहाँ पर वो आप उनके हवाले से देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। तो आप यहाँ पर जाएंगे तो ये सारे जो है ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये सारे, जैसे आप देखेंगे ये BIPL सिक्योरिटीज हम आपको ज़्यादातर कहते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में वाहिद इदारा है जो एक अच्छी सर्विसेज दे रहा है सिर्फ 5,000 में, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में इनके जो है मौजूद हैं। ये सारे आप यहाँ से इनके जो किसी भी शहर में, आप कराची में है, रावलपिंडी में है, लाहौर में है, जिस भी शहर में है उस शहर में जो है इनका ये एड्रेस भी दिया हुआ है, और उसके साथ साथ जो साइट पे आप उनका मोबाइल नंबर लेके उनसे रब्ता कर सकते हैं, और आपको ऑनलाइन अकाउंट खोलने में ये सारी सर्विसेज दी जा सकती है। ये सारे तकरीबन आप देखें यहाँ पर कितने ब्रोकर हैं, 75 ब्रोकर हैं। ये 75 ब्रोकर जो है ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनमें हमने 5 से 6 ब्रोकर आपको ऐसे बताए हमारी मुख्तलिफ वीडियोस में, जो आपको ऑनलाइन सर्विसेज के हवाले से, जिनका पोर्टल अच्छा है और जो अच्छी सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन वगैरह बाकी सारी चीज़ें, और उनके ऑपरेशंस अच्छे हैं। लेकिन ये 75 के करीब जो है ये स्टॉक एक्सचेंज के लाइसेंस याफ्ता ब्रोकर है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता होता हूँ ब्रोकर का काम है अपनी सर्विस देना, आपको शेयर खरीदने में और बेचने में आपको हेल्प करना, और अपनी कमीशन लेना। ठीक है, तो ब्रोकर पे इतना डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके साथ अकाउंट खोलें, लेकिन
डिसीजन आपने लेना है, खुद ट्रेनिंग करनी है, सीखना है। तो ये लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स यहाँ पर देखें। उसके बाद आप गाइडलाइंस फॉर ब्रोकर, बैंक ऑफिस सिस्टम कंप्लायंस और ये सारा, तो इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। जनरल जो है टॉप कंपनी अवार्ड्स हैं और टॉप 25 कंपनी अवार्ड और मिनिमम, ये ओवरऑल एक इंफॉर्मेटरी आप देख लें चीज़ें हैं। उसके बाद ये आ जाता है ब्लॉग और ये सारी चीज़ें। अगर कोई कंप्लेन हो आपको तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस इसके पढ़ें। और इस हवाले से अगर कोई भी कंपनी से मुतल्लिक या कहीं पर भी आपको कोई कंप्लेन है तो आप इस सेक्शन में उसका वो सारा तरीकाकार दिया हुआ है, आप कंप्लेन कर सकते हैं। अब ऊपर आप देखें, हमने एक्सचेंज का सेक्शन देखा, उसके अलावा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का देखा, रिसोर्सेज का देखा, मीडिया सेंटर का देखा और लीगल फ्रेमवर्क का देखा। इनमें जो सबसे ज़्यादा फ़ोकस करने वाला आपका है, ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ वाला है सेक्शन। इसमें इंडेक्सेस का पूरा इसको आप देखें। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है, रिसोर्सेज़ एंड टूल्स का है। इसमें इन्वेस्टर से रिलेटेड जितना भी है ये सारा पढ़ें, ब्रोकर्स के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लें और लिस्टिंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन लें। तो इस साइट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, एक तो ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ और दूसरा रिसोर्सेज़ एंड टूल्स का सेक्शन है। बाकियों को आप गो थ्रू कर लें। और इसके बाद अगर आप देखते हैं तो मेन पेज पे जैसे मैंने बताया कि डेली बेसिस पे जब आप यहाँ पर आते हैं मेन पेज पे, तो मार्केट समरी यहाँ पर आपको दी जाती है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ये डेली, तो यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो डेली की बेस पे अपडेट होती है कि किन कंपनीज के शेयर ऊपर जा रहे हैं, किन के नीचे जा रहे हैं, मार्केट की एक्टिविटी क्या है, ओवरऑल मार्केट जो है वो किस तरह से ऑपरेट कर रही है। तो ये आज जो है इसका मैंने थोड़ा-सा इंट्रोडक्टरी आपको बताया कि आप किस तरह से जो है मेन साइट पर आकर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या रिसोर्सेज़ एंड टूल्स उनको स्टडी कर सकते हैं। और इसमें ब्रोकरेज फर्म और इन्वेस्टर के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी आप देखें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसको आपको स्टडी करना चाहिए, ठीक है? और इसको जो है देखना चाहिए। तो आप यहाँ पर आएँ, जैसे ये अपकमिंग और ये इन्वेस्टर अवेयरनेस सेशंस हैं, इन्वेस्टर कंप्लेंट्स हैं, सहूलत फॉर्म है, ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट रेटिंग है। और इसी तरह से अगर आप ऊपर जाते हैं तो ये जो इन्वेस्टर्स के आ जाता है, स्टॉक एक्सचेंज की बेसिक्स है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हो सकता है कि अभी ना पता हो, लेकिन जब आप साइट को विज़िट करें, इस पे 2-4 घंटे लगाएँ और तब आपको ये काफ़ी चीज़ें जो है समझ आ जाएँगी। इन्वेस्टर्स के हवाले से प्राइमरी जो है मार्केट में देखें, रिस्क फैक्टर्स है, फाइनेंशियल और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव ऑफ द इश्यूर, ये वो आईपीओ के हवाले से जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मार्केट के सेकेंडरी मार्केट और ये इन्वेस्टिंग फ्रॉम ओवरसीज़ कैसे आप कर सकते हैं। ये इसका क्या तरीक़ाकार है और इसके बाद फिर जो डिफरेंट गाइड्स हैं वो और स्टॉक इन्वेस्टमेंट बेसिक्स जैसा कि आपके साथ वो सारा डिस्कस किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपके पढ़ने वाली हैं, इस पे आपको मेहनत करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस साइट को थोड़ा-सा प्रॉपर आप रिसर्च कर सकेंगे और थोड़ा-सा इसका आपको समझ आई होगी। तो आपने ज़्यादा फ़ोकस करना है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ पे और रिसोर्सेज़ एंड टूल्स पे। और इसका जो अगर आपको इंग्लिश की नहीं भी समझ आती, तो आप गूगल ट्रांसलेशन की सर्विसेज़ यूज़ कर सकते हैं और इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं साइट को उर्दू में। तो आप जब इसको उर्दू में करेंगे तो आपके लिए जो है वो काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा और इंशाल्लाह इसी तरह से अपना प्यार-मोहब्बत कायम रखें। और जो लोग हमारा ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, हमारे साथ मिल के सीखना चाहते हैं, वो हमें नीचे दिए हुए नंबर पे लिख सकते हैं कि मैं आपका स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप जॉइन करना चाहता हूँ, आर्म पीएसएक्स, और आपके साथ मिल के मैं सीखना चाहता हूँ। हमने उसकी मामूली सी फ़ीस रखी है ₹1000 मंथली, 6 लेक्चर्स उसमें शेयर करते हैं, कुछ बेसिक से डिस्कस होती है और इस तरह से 5 से 6 महीनों में आप बेसिक कोर्स जो है वो समझ जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसका तरीकाकार क्या है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें राब्ता कर सकते हैं।
और नीचे कमेंट पे आप लिख सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मज़ीद हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच।